नमस्कार दोस्तों, आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करता हूं आपकी इस बार की नवरात्रि हर बार की तरह अच्छी ही जाए। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि इस बार माता की चौकी हम भी अपने चैनल पे रखेंगे, जिसमें हम आपको 9 दिन के 9 रूपों की कहानी, व्रत की कथा और आरती के बारे में बताएंगे। आज डे 1, जिसमें हम आपको बताएंगे कि नवरात्रि के व्रत में कौन सी कथा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है और उसको हर दिन पढ़ना चाहिए। माँ दुर्गा की सबसे महत्वपूर्ण व्रत कथा शुरू करते हैं। बृहस्पति जी बोले, हे ब्रह्मा जी, आप अत्यंत बुद्धिमान, सर्वशास्त्र और चारों वेदों को जानने वालों में सबसे श्रेष्ठ हो। हे प्रभु, कृपा कर मेरा वचन सुनो। चैत्र, अश्विन माघ और आषाढ़ माघ के शुक्ल पक्ष में नवरात्र का व्रत और उत्सव क्यों मनाया जाता है? हे भगवान, इस व्रत का क्या फल है, किस प्रकार करना उचित है और पहले इस व्रत को किसने किया, सो विस्तार से कहो। बृहस्पति जी का ऐसा प्रश्न सुनकर ब्रह्मा जी कहने लगे, हे बृहस्पति, प्राणियों का हित करने की इच्छा से तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। जो मनुष्य मनोरथ पूर्ण करने वाली दुर्गा महादेवी, सूर्य और नारायण का ध्यान करते हैं, वह मनुष्य धन्य है। यह नवरात्र व्रत संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इसे करने से पुत्र चाहने वाले को पुत्र, धन चाहने वाले को धन, विद्या चाहने वाले को विद्या और सुख चाहने वाले को सुख मिल सकता है। इस व्रत को करने से रोगी मनुष्य का रोग दूर हो जाता है और कारागार में पड़ा मनुष्य बंधनों से छूट जाता है। मनुष्य की तमाम विपत्तियां दूर हो जाती हैं और उनके घर में संपूर्ण संपत्तियां आकर उपस्थित हो जाती हैं। बांध्य और काक बांध्या के इस व्रत के करने से पुत्र होता है। समस्त पापों को दूर करने वाले इस व्रत को करने से ऐसा कौन सा मनोरथ है जो सिद्ध नहीं हो सकता। यदि इस व्रत को करने वाला मनुष्य सारे दिन का उपवास ना कर सके तो एक समय भोजन करे और उस दिन बांधवों सहित नवरात्र व्रत की कथा श्रवण करे। हे बृहस्पति, जिसने पहले इस महाव्रत को किया है उसका पवित्र इतिहास मैं तुम्हें सुनाता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो। इस प्रकार ब्रह्मा जी के वचन सुनकर बृहस्पति जी बोले, हे ब्राह्मण, मनुष्य का कल्याण करने वाले इस महाव्रत के इतिहास को मेरे लिए कहा, मैं सावधान होकर सुन रहा हूँ। आपकी शरण में आए हुए मुझ पर कृपा करो। ब्रह्मा जी बोले, पीठक नाम के मनोहर नगर में एक अनाथ नाम का ब्राह्मण रहता था। वह भगवती दुर्गा का बहुत बड़ा भक्त था। उसके संपूर्ण सद्गुणों से युक्त मानो ब्रह्मा की सबसे पहली रचना हो, ऐसी यथार्थ नाम वाली सुमिति नाम की एक अत्यंत सुंदर कन्या पैदा हुई। वह कन्या सुमिति अपने घर में बालकपन में अपनी सहेलियों के साथ क्रीड़ा करती हुए इस प्रकार से बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कला बढ़ती हो। उसका पिता प्रतिदिन दुर्गा की पूजा और होम किया करता था। उस समय वह भी नियम से उपस्थित होती थी। एक दिन वह सुमिति अपने सखियों के साथ खेलने लग गई और भगवती के पूजन में उपस्थित नहीं हुई। उसके पिता को पुत्री की ऐसी अवसादनी देखकर क्रोध आया और पुत्री से कहने लगा, हे दुष्ट पुत्री, आज प्रभात से तूने भगवती का पूजन नहीं किया है। इस कारण मैं किसी कुष्ठी और दरिद्र मनुष्य के साथ तेरा विवाह करूंगा। इस प्रकार कुपित पिता के वचन को सुनकर सुमिति को बहुत बड़ा दुख हुआ और पिता से कहने लगी कि हे पिताजी, मैं आपकी कन्या हूँ, मैं सब तरह से आपके अधीन हूँ। जैसी आपकी इच्छा हो मेरा विवाह कर सकते हो। होगा वही जो मेरे भाग्य में लिखा होगा। मेरा तो इस पर पूर्ण विश्वास है। मनुष्य न जाने कितने मनोरथों का चिंतन करता है, पर होता वही है जो उसके भाग्य में विधाता ने लिखा होता है। जो जैसा करता है उसे फल भी उसी के कर्म के अनुसार मिलता है, क्योंकि कर्म करना मनुष्य के अधीन है पर फल देव के अधीन है। जैसे अग्नि में पड़े तृण आदि उसके अधिक प्रतीत कर देते हैं, उसी तरह अपनी कन्या के ऐसे निर्भयता से कहे हुए वचन को सुनकर उस ब्राह्मण को अधिक क्रोध आया, तो उसने अपनी कन्या का एक कुष्ठी के साथ विवाह कर दिया और अत्यंत क्रुद्ध होकर पुत्री से कहने लगा, जाओ जाओ जल्दी जाओ, अपने कर्म के फल भोगो। देखे भाग्य के भरोसा रहकर क्या करती है। इस प्रकार से कहे हुए पिता के कटु वचनों को सुनकर सुमिति अपने मन में विचार करने लगी, अहो मेरा बड़ा दुर्भाग्य जिससे मुझे ऐसा पति मिला। इस तरह से अपने दुख का विचार करती हुई सुमिति अपने पति के साथ वन में चली गई और भयानक वन में कुशायुक्त उस स्थान पर उन्होंने वह रात बड़े कष्ट से व्यतीत की। उस गरीब बालिका की ऐसी दशा देखकर भगवती पूर्ण पुण्य के प्रभाव से प्रकट होकर सुमिति के कहने लगी, हे ब्राह्मणी, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। तुम जो चाहे वरदान मांग सकती हो। मैं प्रसन्न होने पे मनवांचित फल देने वाली हूँ। इस प्रकार की भगवती दुर्गा का वचन सुनकर ब्राह्मणी कहने लगी कि आप कौन हैं जो मुझ पर प्रसन्न हुई हैं? यह सब मेरे लिए कहिए और अपनी कृपा दृष्टि से मुझ दासी को कृतार्थ करें। ऐसा ब्राह्मणी का वचन सुनकर देवी कहने लगे, मैं आदि शक्ति हूँ और मैं ही ब्रह्मा, विद्या और सरस्वती हूँ। मैं प्रसन्न होने पर प्राणियों का दुख दूर कर उनको सुख प्रदान करती हूँ। हे ब्राह्मणी, तुम्हारे
मैं तुम पर तुम्हारे पूर्व जन्म के पुण्य के प्रभाव से प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें तुम्हारा पूर्ण जन्म का वृतांत सुनाती हूँ, सुनो। तुम पूर्व जन्म में निषाद भील की स्त्री थी और अति पतिव्रता थी। एक दिन तेरे पति निषाद ने चोरी करी और चोरी करने के कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़ लिया और ले जाकर के जेल खाने में कैद कर दिया। उन लोगों ने तेरे और तेरे पति को भोजन भी नहीं दिया। इस प्रकार नवरात्र के दिनों में तुमने ना तो कुछ खाया और ना ही जल पिया, इसलिए 9 दिन का नवरात्र का व्रत हो गया। हे ब्राह्मणी, उन दिनों में जो व्रत हुआ उस व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर तुम्हें मनवांछित वस्तु दे रही हूँ। जो इच्छा हो सो मांग सकती हो। इस प्रकार दुर्गा के कहे वचन को सुनकर ब्राह्मणी बोली, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो हे दुर्गे, आपको प्रणाम करती हूँ। कृपा कर मेरे पति के कोढ़ को दूर करो। देवी कहने लगी कि उन दिनों में जो तुमने व्रत किया उस व्रत के एक दिन का पुण्य अपने पति का कोढ़ दूर होने के लिए अर्पण करो। मेरे प्रभाव से तेरा पति कोढ़ से रहित और सोने के समान शरीर वाला हो जाएगा। ब्रह्मा जी बोले। इस प्रकार देवी का वचन सुनकर वह ब्राह्मणी बहुत प्रसन्न हुई और पति को निरोग करने की इच्छा से ठीक है ऐसा बोली। अब उसके पति का शरीर भगवती दुर्गा की कृपा से कुष्ठहीन होकर अति कांति युक्त हो गया, जिसकी कांति के सामने चंद्रमा की कांति भी क्षीण हो जाती है। वह ब्राह्मणी पति के मनोहर देह को देखकर देवी को अति पराक्रमी वाली समझकर स्तुति करने लगी कि हे दुर्गे, आप दुर्गत को दूर करने वाली, तीनों जगत का संताप हरने वाली, समस्त दुखों को दूर करने वाली, रोगी मनुष्य को निरोग करने वाली, प्रसन्न हो मनवांछित वस्तु देने वाली और दुष्ट मनुष्यों का नाश करने वाली, तुम ही सारे जगत की माता और पिता हो। हे अम्बे, मुझ अपराध रहित अबला की मेरे पति ने कुष्ठी के साथ विवाह कर दिया और घर से निकाल दिया। उनकी निकाली हुई पृथ्वी पर घूमने लगी। आपने ही मेरा आपत्ति रूपी समुद्र से उद्गार किया है। हे देवी, मैं आपको प्रणाम करती हूँ, मुझ दीन की रक्षा करो। ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति। इसी प्रकार उस सुमिति ने मन से देवी की स्तुति की। उसकी स्तुति सुनकर के देवी को बहुत संतोष हुआ और ब्राह्मणी से कहने लगी, हे ब्राह्मणी, तुम उदायल नाम का एक अति बुद्धिमान, धनवान, कीर्तिवान, जितेंद्र पुत्र शीघ्र होगा। ऐसा कहकर वह देवी उस ब्राह्मणी से फिर से कहने लगी कि हे ब्राह्मणी, और कुछ तेरी इच्छा हो मनवांछित वस्तु मांग सकती हो। ऐसा भगवती दुर्गा का वचन सुनकर के सुमिति बोली, हे भगवती दुर्गे, अगर आप मुझ पे प्रसन्न हैं तो कृपा कर मुझे नवरात्रि विधि बताइए। हे दयावती, जिस विधि के नवरात्र व्रत करने से आप प्रसन्न होती हैं उस विधि और उसके फल को मेरे लिए विस्तार से वर्णन करें। इस प्रकार ब्राह्मणी के वचन सुनकर दुर्गा कहने लगी, हे ब्राह्मणी, मैं तुम्हारे लिए संपूर्ण पापों का दूर करने वाली इस नवरात्र व्रत की विधि को बतलाती हूँ, जिसको सुनने से तमाम पापों से छूटकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा से लेकर 9 दिन तक विधि पूर्वक व्रत करें। यदि दिन भर का व्रत ना कर सकें तो एक समय भोजन करें। पढ़े लिखे ब्राह्मणों से पूछकर घट स्थापन करें। वाटिका बनाकर उसे प्रतिदिन जल से सींचें। महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती की मूर्तियां बनाकर उसे नित्य विधि सहित पूजा करें और पुष्पों से विधि पूर्वक अर्घ दें। बिजौरा के फूल से अर्घ देने से रूप की प्राप्ति होती है। जयफल से कीर्तन, दाग से कार्य की सिद्धि होती है। आंवले से सुख और केले से भूषण की प्राप्ति होती। इस प्रकार फलों से अर्घ देने से यथाविधि हवन करें। खाड़, घी, गेहूं, शहद, जौ, तिल, बिल, नारियल, दाग और कदम्ब, इनसे हवन करें। गेहूं से होम करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। खीर व चंपा के पुष्पों से धन और पत्तनों से तेज और सुख की प्राप्ति होती है। आंवले से कीर्ति और केले से पुत्र हो। राज, सम्मान और दुखों से सुख संपत्ति की प्राप्ति होती है। व्रत करने वाला मनुष्य इस विधान से होम और आचार्य के अत्यंत नम्रता के साथ प्रणाम करे और यज्ञ की सिद्धि के लिए उसे दक्षिणा दे। इस महाव्रत को पहले बताई हुई विधि के अनुसार जो कोई करता है उसका मनोरथ सिद्ध हो जाता है। इसमें तनिक भी संशय नहीं है कि 9 दिनों में जो कुछ दान आदि किया जाता है उसका करोड़ों गुना फल मिलता है। इस नवरात्रि के व्रत से ही अश्वमेघ यज्ञ का फल भी मिलता है। हे ब्राह्मणी, इस संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले उत्तम व्रत को तीर्थ, मंदिर अथवा घर में भी विधि के अनुसार किया जा सकता है। ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, इस प्रकार ब्राह्मणी का व्रत की विधि और फल बताकर के देवी अंतर्ध्यान हो गई। जो मनुष्य स्त्री इस व्रत को भक्ति पूर्वक करता है वो इस लोक में सुख भोग का अंत में दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त होता है। हे बृहस्पति, यह दुर्लभ व्रत का महत्व मैंने तुम्हारे लिए बतलाया है। ब्रह्मा जी का वचन सुनकर बृहस्पति जी आनंद के कारण रोमांचित हो गए और ब्रह्मा जी से कहने लगे, आपने मुझ पर अति कृपा करी जो अमृत के समान इस नवरात्रि व्रत का महत्व सुनाया है। हे प्रभु, आपके बिना कौन इस महत्व को सुना सकता था। ऐसा बृहस्पति जी का वचन सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, तुम सब प्राणियों का हित करने की इच्छा से इस अलौकिक व्रत को पूछा, इसलिए तुम धन्य हो। यह भगवती शांतिपूर्ण लोकों का पालन करने वाली हैं। इस महादेवी के प्रभाव को कौन जान सकता है।